हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल बनकर उभरता है। वह क्या है? मालिश करनी चाहिए या नहीं? चलिए इस सवाल का जवाब खोजते हैं और जानते हैं कि मालिश के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मालिश, जिसे हम इंग्लिश में मसाज कहते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर की थकावट को दूर करने और उसे आराम देने का काम करती है। लेकिन क्या हर किसी को मालिश करनी चाहिए, और अगर हाँ तो कितनी बार और कैसे? इन सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले मालिश के फायदों की बात कर लेते हैं। मालिश करने से शरीर में तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। मालिश से मांसपेशियों के तनाव को दूर किया जा सकता है। मालिश से खून का संचार बढ़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह ठीक रहता है। यह शरीर के दर्द और सूजन को भी कम करता है। अब प्रश्न उठता है कि मालिश किसे करनी चाहिए? मालिश वैसे तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए और इससे फायदे भी सभी को होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को विशेष रूप से मालिश अवश्य करनी चाहिए, जैसे कि बूढ़े व्यक्तियों को, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। ऐसे में हल्की मालिश से आराम मिल जाता है। दूसरा, एथलीटों और नियमित व्यायाम करने वालों के लिए मालिश मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करती है। जो व्यक्ति दिन भर कंप्यूटर पर बैठकर कार्य करते हैं, उनके लिए मालिश लाभदायक है, क्योंकि मालिश करने से गर्दन और पीठ के दर्द में राहत मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मालिश किसे नहीं करनी चाहिए। मालिश गंभीर रोगों के मरीजों को नहीं करनी चाहिए। जिन्हें हृदय रोग है या रक्तदाब की समस्या है या अन्य कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें मालिश से बचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार की चोट लगी हो तो उन्हें मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे और भी परेशानी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग है तो उसे भी मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। मालिश हमेशा खाली पेट ही करें। हर्निया से प्रभावित हिस्से की मालिश नहीं करनी चाहिए। अस्थमा, हृदय रोग और गर्भावस्था में तेज गंध वाले और नाक में लगने वाले तेलों का प्रयोग मालिश में नहीं करना चाहिए। यदि डिस्क स्लिप की संभावना लग रही है तो मालिश से पहले एक्सरे कराकर स्थिति का पता कर लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप में इससे बचना चाहिए, यानी कि हमें उच्च रक्तचाप में मालिश नहीं करानी चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो हल्के हाथों से मालिश करा सकते हैं। अब मालिश करने का सही तरीका क्या है? मालिश कर हमेशा हृदय को केंद्रित रखकर की जाती है। हृदय से नीचे के हिस्से पर मालिश नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं और हृदय के ऊपर के स्थान से मालिश करते हुए नीचे की तरफ हृदय तक आते हैं। इससे रक्त संचरण उपयुक्त तरीके से होता है और पूरे शरीर की मालिश में हमें 45 मिनट ही काफी होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मालिश का उपयुक्त समय कौन सा है? तो मालिश करने के लिए सबसे अच्छा है प्रातः काल की धूप में मालिश कराएं। छोटे बच्चों की मालिश अवश्य ही सूर्य के प्रकाश में कराएं। अगर सर्दी हो रही हो और कमजोर व्यक्ति की मालिश करना है तो उसे ठंडी हवा से बचने के लिए घर के अंदर ही मालिश करनी चाहिए। और मालिश करने के बाद हमेशा धूप या गर्म सेक का थोड़ी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अब मालिश करने का सही तरीका क्या है? मालिश कर हमेशा हृदय को केंद्रित रखकर की जाती है। हृदय से नीचे के हिस्से पर मालिश नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं और हृदय के ऊपर के स्थान से मालिश करते हुए नीचे की तरफ हृदय तक आते हैं। इससे रक्त संचरण उपयुक्त तरीके से होता है और पूरे शरीर की मालिश में हमें 45 मिनट ही काफ़ी होते हैं। तो ये थी मालिश से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि आप स्वस्थ हैं
और आप ऊपर बताई गई सावधानियों का पालन करते हैं तो मालिश आपके जीवन को और भी आरामदायक बना सकती है। अगर आपके पास इस विषय पर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।